चाहे कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो उस चालक से जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहीं से ओम के नियम से V बराबर I R प्राप्त हुआ है। ठीक, तो अब जो भी इस तरह का क्वेश्चन, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो आज फिर से एक फिजिक्स का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग ओम नियम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओम नियम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं और ओम नियम को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये है हमारा ओम नियम। ओम नियम क्या है, सबसे पहले ओम नियम को जानिए। तो ओम नियम हमारा क्या है कि अगर कोई भी चालक का उसका टेम्परेचर, दाब, क्षेत्रफल ये सब परिवर्तित नहीं हो ना, अपरिवर्तित रहे, तो उस चालक का जो भी विभवांतर होता है उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक, तो इसको लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो आप लोग को पता ही होगा पहले से। तो लिख देते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे क्या क्या, टेम्परेचर, दाब, यही सब, क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, मतलब स्थिर हो, अपरिवर्तित हो ना, अपरिवर्तित हो, तो उस चालक से, मेन यहाँ शुरू होता है, देखिए, उस चालक से प्रवाहित, उस चालक से उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या लिखते हैं, विभवांतर को हम लोग लिखते हैं भी। ठीक, विभवांतर चालक थोड़ा ठीक से लिखते हैं, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I के समानुपाती होता है। ठीक, इसको केवल लिख दिए जानने के लिए, अच्छा थोड़ा रहेगा। ऐसे तो आप लोग को पहले से पता होगा, कहीं 10 क्लास में ही पढ़ना है। तो क्या है ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल ये सब अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले नहीं, तो क्या होगा, उस चालक से जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ठीक, अगर चालक का विभवांतर भी है और उसका, देखिए यहाँ चालक का विभवांतर अगर भी है, उससे प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका भी समानुपाती I। यही हमारा ओम नियम का व्यंजक है। ठीक, तो अब यहाँ से भी अगर समानुपाती को हम लोग हटाएंगे तो V बराबर यहाँ से I R प्राप्त होता है ओम नियम से। तो यहाँ पे R हमारा क्या है, E जो R है, देखिएगा E R है, E R हमारा क्या है, R हमारा क्या है, यह एक क्या है, नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट है, स्थिर है, जिसको क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। तो ओम नियम क्या है कि ओम नियम, अगर कोई भी भौतिक अवस्था किसी चालक का परिवर्तित नहीं हो तो उस चालक से जो भी विद्युत धारा, विभवांतर उत्पन्न होता है उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से भी समानुपाती I ले लिए और V बराबर यहाँ से IR हो गया। I क्या है, स्थिर है, हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको रब करते हैं तो अब हमारा चालक का प्रतिरोध हमारा R हो गया। तो R क्या है, हमारा प्रतिरोध है।
तो सबसे पहले प्रतिरोध को जान लीजिए कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है कि किसी भी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है तो उस चालक के जो भी जिस दिशा में प्रवाहित होती है विद्युत धारा, उस दिशा में जाके क्या करता है, बाधा डालता है, रुकावट उत्पन्न करता है ना। तो इसका हम लोग यहाँ से अगर V बराबर आई आर आया है, V बराबर आई आर आया है, तो R बराबर हमारा V बटा I हो जाएगा। ठीक, R बराबर हमारा V बटा I हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का हमको सूत्र मिल गया यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज ये देखिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, जिसको कि इस तरह से लिखते हैं ओम है ना। ये क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक, अब प्रतिरोध यहाँ पे एक चीज इसको याद रखना पड़ेगा, जैसे प्रतिरोध है, जैसे ओम नियम में आपको बताएं कि अगर भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, जैसे दाब, क्षेत्रफल, लंबाई जो भी अपरिवर्तित हो, तो उसको क्यों ऐसा किया जाता है, तो चलिए इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया आपका। तो आगे देखिए, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है ना। प्रतिरोध सबसे पहले निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। चालक की क्या, लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर ना। तो मतलब चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोध का, जो चालक का प्रतिरोध होता है R, इस चालक के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है ना। मतलब कि किसी चालक का हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। समानुपाती का मतलब वही होता है कि अगर एक चीज को हम लोग बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, और उसको कम करेंगे तो दूसरा भी उसी अनुपात में कम होगा। अब दूसरा है यहाँ पे, दूसरा किस पे निर्भर करता है, तो दूसरा निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, क्या क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध होता है R बराबर RE, प्रतिरोध होता है से क्षेत्रफल के उल्टा समानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, उल्टा समानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मतलब किसी चालक का अगर यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या कि अगर कोई राशि दो है तो एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा का बढ़ाएंगे तो उसके अनुसार पहला घटेगा, इस तरह से होता है, एक दूसरे का उल्टा समानुपाती होता है। ठीक, तो अब तीसरा है चालक की प्रकृति पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक का नेचर किस तरह का है, चालक की प्रकृति पर ना। वही मतलब चालक के ताप पे, दाब पे, ये सब पर भी निर्भर करता है। मतलब कि चालक का टेम्परेचर अगर स्थिर रहेगा तो प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को ओम के नियम में स्थिर रखा जाता है ना। अगर प्रतिरोध टेम्परेचर पर निर्भर करता है, अगर कोई भी चालक का टेम्परेचर अधिक है तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, और उसका टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रतिरोध का मान भी कम आएगा। इसलिए ओम के नियम में टेम्परेचर, जो भी चालक का टेम्परेचर है, तापमान है, उसको क्या स्थिर रखा जाता है। ठीक, तो अब इन सभी से एक चीज हमको यहाँ पे निकल के आएगा कि जैसे मान के चलिए R हमारा समानुपाती L है, और यहाँ से R समानुपाती 1/A है। क्या है, 1/A है, उल्टा समानुपाती है, इस समानुपाती है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती L हो जाएगा और बाई A हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। अब यहाँ पे भी समानुपात का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए
आर इस समानुपात के जगह पर बराबर, तो यहाँ से एगो और कांस्टेंट आता है, यहाँ से भी क्या होता है एक और कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो L/A। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ रो क्या है, एक नियतांक है, रो क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है ना, जिसको रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता, ठीक, या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, इससे हमारा एक तो आया R बराबर, इसको नोट कर लीजिएगा, R बराबर रो इंटू L/A होता है, ये भी हमारा एगो फार्मूला हो गया ना। अब इसको ऊपर रफ करते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ से हमको निकालेंगे तो रो बराबर क्या आएगा, रो बराबर, इसको रो बोलते हैं, रो, ठीक, तो रो बराबर क्या आएगा, रो बराबर हमारा आएगा, देखिए ये A है तो A को हम लोग क्या करेंगे, ई साइड करेंगे तो R से A में गुना हो जाएगा, ठीक, और L क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो R इंटू A और बाई L हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखिए ई रो है, तो अब प्रतिरोधकता का मात्रक हम लोग पता करेंगे, ठीक, प्रतिरोधकता का मात्रक, इसको हम लोग पता करेंगे, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको प्रतिरोध है R तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, ठीक, ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ना, ये लंबाई है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखिए यहाँ से एगो ई और एगो ई खत्म हो गया, तो बच गया हमारा क्या, ओम, और एगो मीटर बच गया ना, इसको लिख सकते हैं हिंदी में ओम मीटर ना, मतलब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, जो ऐसे ही यूनिट है वो ओम मीटर होगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रतिरोध की बात हो गया, तो अब प्रतिरोध का संयोजन देखते हैं, प्रतिरोध कैसे जुड़ता है आपस में। तो प्रतिरोध दो तरीका से जुड़ता है, तो सबसे पहले देखिए प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन दो तरीका से, पहला होता है आपका क्या, आपको पता ही होगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक, समांतर क्रम जैसे तीन गो प्रतिरोध हमेशा यहाँ पे देखिए R1 R2 और R3 तीन गो प्रतिरोध है हमारा। तो समांतर क्रम मतलब क्या कि जैसे देखिए तीन गो प्रतिरोध लेते हैं, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एक ठो ई हो गया, तीन प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम मतलब क्या कि ये तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ये आके एक बिंदु पर जुट जाएगा, ठीक, और इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुटल रहेगा। यहाँ अगर एक बिंदु ए है, यहाँ एक बिंदु बी है, इस तरह से समांतर क्रम में संयोजन होता है। अगर तीनों का मान अगर R1 है, इसका अगर R2 है, इसका अगर R3 है, तो तीनों का जो संयोजन प्रतिरोध होगा संयोजित करके R1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक। अब श्रेणी क्रम संयोजन देखिए, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन में ये तीनों प्रतिरोध को कैसे संयोजित करेंगे, तो सेकेंड है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में इसको क्या करते हैं, देखिए एक प्रतिरोध ई हो गया, ठीक, एक प्रतिरोध ई हो गया और एक प्रतिरोध ई हो गया, तीन प्रतिरोध यहाँ लिए हैं, तीनों प्रतिरोध। तो अब ये तीनों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो इस जो पहला प्रतिरोध है R1, इसका पहला जो सिरा है एक बिंदु पर जुटा है, ठीक। अब इसका दूसरा जो ई सिरा है दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ल रहेगा, ये दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ जाएगा,
ठीक। अभी दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा है से तीसरे प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरा से जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे R3 है, तीसरा प्रतिरोध है। और अगर इन तीनों का संयोजन अगर R है, संयोजन करके प्रतिरोध का मान अगर R आता है तो इनका संयोजन R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में होता है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में आपको पता चला कि 1/R होता है, ऐसे उल्टा होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी क्रम संयोजन में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितना भी शुरू से लेके अभी तक पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? सबसे पहला ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। इसको डायरेक्ट लिखिए, V बराबर IR। ओम का नियम यही है। R क्या है? प्रतिरोध है। I क्या है? विद्युत धारा है। और V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर का इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। और R का अभी बताएं, R का हो जाएगा ओम ना। अब दूसरा यहाँ से पढ़ लिए हैं हम लोग R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये पढ़ लिए। या रो बराबर पढ़ लिए, रो बराबर क्या पढ़ लिए? रो बराबर पढ़ लिए RA बाई एल। रो बराबर ही हो गया ना। ये किसी भी चालक का प्रतिरोध है जो किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे। चालक की लंबाई पे कैसे निर्भर करता है? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है ना। लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक। और दूसरा में पढ़ लेंगे कि जो भी क्षेत्रफल होता है उसका उल्टा समानुपाती होता है ना। मतलब उल्टा समानुपाती मतलब क्या कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा। ठीक। ये समानुपाती हो गया, उल्टा समानुपाती। अब दोनों को कॉम्बिनेशन किए तो हमको ये प्राप्त हुआ। और जहाँ समानुपाती था वहाँ रो ले लिए। रो क्या है? इसको हम लोग रो को क्या बोलते हैं? रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ना। इसका मात्रक भी अभी ओम मीटर पढ़ लिए हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या पढ़ लिए? ओम मीटर। और बाकी दो चीज प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीका से, पहला समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में आपका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और चौथा होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, होता है यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ। ओम का नियम क्या है कि अगर कोई भी अचर टेम्परेचर को अचर रखा जाए, चाहे कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो उस चालक से जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहीं से ओम के नियम से V बराबर IR प्राप्त हुआ है। ठीक। तो अब जो भी इस तरह का क्वेश्चन, जैसे इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इस पे जो भी होगा उसका एक एक क्लास में करके हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अब जो भी अगला टॉपिक होगा अगले क्लास में होगा। फिर फिजिक्स का एक टॉपिक, न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्जाम ओरिएंट से महत्वपूर्ण हो, उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शुरू से देखने से कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट तक देखें। और अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।